तेलंगाना के जेन्नूर मंडल में फिरकावाराना फसाद फूट पड़ा। कबायली खातून पर असमत रेजी व कातिलाना हमले का इल्ज़ाम। चुन चुनकर मुसलमानों के दुकानात व मकानात, मसाजिद व दिगर अमलाक को पहुंचाया गया नुकसान। रियासत तेलंगाना के जेन्नूर मंडल में एक कबायली खातून की मुबैना असमत रेजी की कोशिश और इस पर कातिलाना हमले के वाक़े पर कबायलियों ने आज मुसलमानों के खिलाफ मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के दुकानों, मकानों, मसाजिद और गाड़ियों के अलावा दिगर अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिसमें जामा मस्जिद जेन्नूर शामिल है, जहां कुरान पाक व दीनी किताबों, जाए नमाजों के साथ बेहरमती मिंबर व महराब से लदी डिजिटल वॉच, कुर्सियां और मैयत के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डोला भी नुकसान के जद में आया है, जबकि कूलर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। इस वाक़े के बाद जेन्नूर में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। 31 अगस्त को एक कबायली खातून जेन्नूर मंडल के कोहिनूर गाँव को अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जाने जेन्नूर बस स्टैंड पर खड़ी थी। वहां मौजूद ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम ने इसे कोहिनूर गांव छोड़ने का वादा किया। इस खातून को ऑटो में बिठाकर कुछ दूर जाने के बाद इसने खातून के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर खातून ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिससे डर कर मखदूम ने खातून के सर पर वजनी चीज से हमला करके फरार हो गया। इस इल्ज़ाम के मुताबिक कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वालों ने उसे सड़क हादसा समझकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां से इस खातून को आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तबीयत खराब होने से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 सितंबर को खातून को होश आया और इसने वाक़े की तफसीलात घर वालों को बताई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मखदूम को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का इल्म होने के बाद कबायली अफराद ने 3 सितंबर को जेन्नूर टाउन बंद मनाया और हमलावर मखदूम को फांसी देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। और इसी दौरान आज दूसरे दिन चंद कबायली अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ जेन्नूर टाउन में मुसलमानों की जायदाद को नुकसान पहुँचाया। चुन चुनकर मुसलमानों के दुकानात, मकानात, जामा मस्जिद और दिगर अमलाक को पहुँचाया गया नुकसान। गाड़ियों को जला दिया। कबायली के हमले के इत्तला सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मुकामी मजलिस के सदर ने दी, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डीजीपी और आसिफाबाद एसपी से फ़ोन पर बात करते हुए शदीद एहतजाज किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जबकि इस तरह का फ़िरका वाराना तशद्दुद का वाक़या जेन्नूर में दूसरा है। पुलिस को चाहिए कि वो फौरी हरकत में आए और तशद्दुद को रोके, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि जेन्नूर में इस तरह वाक़यात को खुली छूट दी जा रही है, क्योंकि मुसलमानों की अमलाक नुकसान पहुँचने और आग लगाने तक पुलिस पर सवालिया निशान है, क्योंकि एहतजाज की इजाज़त देना और इन पर कड़ी नज़र न रखना भी एक सवाल है। इससे इस मामले में ऐसा मालूम होता है कि पुलिस सिर्फ तमाशाई बनी है। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सीसी कैमरों को नुकसान पहुंचाने से लेकर अमलाक को तबाह करने तक के तमाम खातियों को गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। गैस की दुकान है बाजू में। यही होता है उनके दुकान पूरे सिलवा ये वाला बहुत अच्छा आज के दौर में बहुत बड़े जिगरे वाला वीडियो निकालना कैमरे में मस्जिद के तो आ जाते काटा जला दिया था। मैं डीजीपी साहब तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जेन्नूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जाती। आज
जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहां पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूं, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूं, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूं या घर को डैमेज करूं या किसी की वो जला दूं। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि डीजीपी मुझे एश्योर किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां के एसपी जो आसिफाबाद के एसपी है वो फौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे, और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी। सर, चुनाव आने वाले हैं दूसरे राज्यों में। मैं साहब जैनूर से बोल रहा हूँ। यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। पिछले 4 घंटे से 2000 लोग गांव में घुस गए। गांव में गली गली में घुस के तोड़ फोड़ कर रहे, हंगामा कर रहे, दुकानें जला रहे, मकान तोड़ फोड़ कर रहे, सामान जला रहे, घरों में घुस के। पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही। पुलिस फोर्स बहुत कम है यहाँ पे। जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स भेजने की ज़रूरत है, वरना हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते। गांव पूरा जला देते, सारी दुकानें जला देते। सरकार से दरख्वास्त है, फौरन मदद भेजे, पुलिस भेजे, यहाँ के हालात को काबू करे। फौरन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फौरन पुलिस भेजने की ज़रूरत है।